हेलो एवरीवन। आज हम अपनी दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। आज हमारी ये इंट्रो क्लास है और फिर जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप मेरे चैनल शर्मा एकेडमी पे जाइए और ज्योग्राफी की क्लास भी मैंने बिल्कुल शुरू से शुरू की है, उसकी 7 क्लास हो चुकी हैं, आप उसको भी देखिए। और आज हम नया अपना सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था आज ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान क्या है, ठीक है, और संविधान कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है संविधान, क्यों ज़रूरत पड़ती है संविधान की, ये सब हम अभी समझते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो क्या है संविधान? संविधान किसी भी देश की एक रूल बुक होती है। रूल बुक मतलब जिसमें नियम लिखे होते हैं कि देश को कैसे चलाया जाएगा, कैसे देश की सरकार को चलाया जाएगा, कैसे देश में न्याय व्यवस्था चलाई जाएगी, कैसे देश में कानूनों को लागू किया जाएगा। ये सारे जो नियम लिखे होते हैं वो उस संविधान में लिखे होते हैं, जिसे हम कहते हैं, हमारे संविधान का नाम है भारतीय, भारत का, ये जैसे हमारा एक बुक है, इसका नाम है भारत का संविधान। संविधान, इसमें हमारे देश को चलाने के सारे नियम कानून इसी में लिखे हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने देश में रहते हैं और कैसे रहना है, क्या हमारे देश में हर प्रकार की जाति, हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार की भाषा के लोग निवास करते हैं। उन सभी को एक साथ एकजुट रखने के लिए इसमें सारे नियम कानून दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एकजुट रहते हैं। क्योंकि हमारे देश का इसके अकॉर्डिंग सम प्लस विधान, यानी कि मतलब सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, सभी के लिए समान कानून, मतलब जितनी भी धर्म जाति जो भी रह रही हैं सभी के लिए कानून एक बराबर है, एक जैसा है, समान है सभी के लिए, सब सारे नियम एक समान है, न्याय व्यवस्था समान है, कानून समान है, जितनी भी शिक्षा जो भी है इस देश में जो हो रहा है वो सबके लिए समान है, ठीक है। लेकिन तो इसमें इसे क्या कहते हैं, भारत का संविधान, ये हमारी रूल बुक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। तो हमारी रूल, अब इसमें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं किसी किसी क्षेत्र को। जैसे मान लो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे मान लो ये भारत हमारा, ठीक है, ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर 7 सिस्टर जो कही जाती हैं, जैसे हो गया अरुणाचल, हो गया सिक्किम, हो गया मेघालय, हो गया मणिपुर, हो गया मिजोरम, ये सब जो हमारे 7 राज्य हैं, ये जो इनके बारे में विशेष अधिकार, क्योंकि यहाँ मोस्टली SC ST लोग निवास करते हैं, जनजातियां जो होती हैं वो निवास करती हैं, उनके बारे में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि वो क्या है ना कि वो अपनी रूट को नहीं छोड़ना चाहते, वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते, तो उनकी संस्कृति भी ना खराब हो और वो हमारे देश का हिस्सा भी रहें, इसलिए हम उन्हें कुछ विशेष अधिकार देते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे संविधान में चैप्टर हैं, भाग हैं, ठीक है। कोई भी बुक हम पढ़ते हैं उसमें चैप्टर होते हैं, वैसे ही हमारे संविधान में क्या है, भाग हैं, जिसे हम चैप्टर भी कहते हैं। चैप्टर, लेसन, जो भी कह लो, मतलब वही है। भाग, चैप्टर, लेसन कितने हैं? 22 भाग हैं हमारे संविधान में। और इन भाग में जैसे हम कोई भी मतलब कोई भी भाग पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें टॉपिक होते हैं, हमारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। उन टॉपिक को हमने क्या किया है, इन्हीं भागों के अंदर, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल, आर्टिकल या अनुच्छेद, अनुच्छेद वो कितने हैं? 395। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। और कितने भाग हैं? 22, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। यहाँ लिख देती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये क्या है? ये
हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर कैसे? कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ ऐसे मतलब हमें अमेंडमेंट करना होते हैं, जिसमें हमें पूरे देश की राय लेना पड़ती है, पूरे देश के मतलब राज्यों की राय लेना पड़ती है, जिसमें अमेंडमेंट बहुत टफ होता है, इस वजह से वो कठोर है ना? और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें अमेंडमेंट कठोर तरीके से नहीं होता, आसान तरीके से हो जाता है, तो लचीला भी है। समय स्थिति के अकॉर्डिंग ही हमारा संविधान काम करता है। लेकिन अब क्या है कि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को चेंज करने का। तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसमें मतलब जैसे मान लो किसी चीज़ को जल्दी से निर्णय लेना है, भूमि वगैरह के बारे में, भाषा चेंज करनी है, किसी राज्य का नाम चेंज करना है या कुछ, तो ये मतलब तुरंत के तुरंत जल्दी-जल्दी काम होते हैं। इसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर भाग के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसमें अनुच्छेद आ जाएँगे, कहीं न कहीं कोई न कोई अड़चन होगी और प्रोसेस लंबा होगा। तो हमने क्या बना रखा है, उसके लिए हमने अनुसूचियाँ बनाई हैं। अनुसूचियाँ, शेड्यूल, अनुसूचियाँ। ये हमारी कितनी है? ये हमारी अनुसूचियाँ जब संविधान हमारा बना था, तब ये अनुसूचियाँ 8 थी। कितनी थी? 8। और अब प्रेज़ेंट टाइम में हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। 12 अनुसूची। तो हम 8 को तो पढ़ेंगे, लेकिन अब हम 12 को ही ध्यान में रखेंगे कि 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? हमारा संविधान लागू कब हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है? ये तो हो गया हमारे संविधान के बारे में, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि अब अपना इसमें सबसे छोटा 22 भाग पढ़ें पहले कि अनुच्छेद पढ़ें पहले या फिर अनुसूचियाँ पढ़ें? तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज हम छोटा-सा टॉपिक लग रहा है अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज़ हम पढ़ेंगे आर्टिकल वाइज़, ठीक है? हम पढ़ते हैं अभी अनुसूची। कितनी अनुसूची है हमारे में? 12। तो हम एक-एक करके 12 के बारे में पढ़ते हैं। पहली अनुसूची क्या है? पहले में क्या लिखा है? पहले में लिखा है कि हमारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा विवरण दिया गया है, ठीक है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण, ठीक है? इसमें बताया गया है कि कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएँ क्या-क्या हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं, ठीक है? इसमें ये सारा बताया गया है। क्या-क्या बताया गया है? सीमाएँ, नाम और राज्य कितने हैं, ठीक है? पहली अनुसूची हो गया। इसमें क्या बताया गया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। और दूसरी अनुसूची हमारी आ जाती है, जिसमें क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन के बारे में। किसका वेतन? जो हमारे उच्च आला अधिकारी, जैसे हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल और हमारे लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश हमारे, है ना, सीजीआई, उन सब के वेतन के बारे में किसमें बताया गया है? क्या कहते हैं, अनुसूची 2 में, ठीक है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, और राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, इन्हीं सब अधिकारियों के बारे में इसमें बताया गया है डिटेल में। तीसरा क्या हो गया हमारा? तीसरी अनुसूची क्या हो गई हमारी? शपथ। इसमें हमारे आला अधिकारी, जैसे राष्ट्रपति की शपथ, प्राइम मिनिस्टर की शपथ, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, हमारे सांसद, मंत्री, इन सब की शपथ के बारे में बताया गया है।
ठीक है। और हमारी चौथी अनुसूची किसकी सब, हमारी चौथी अनुसूची, तो हमारी चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, राज्यसभा में सीटों का वितरण। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का वितरण, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे ये सदन है हमारा, इस सदन में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये 2 हाउस हमारे हो गए। एक हाउस में ये जो लोकसभा है, यहाँ तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चुन के अपने मतलब प्रतिनिधि को भेजते हैं। हमारे यहाँ से लोकसभा चुन के जाते हैं, हम उसमें क्या सांसद चुन के जाते हैं। हम क्या करते हैं, उनमें उनको वोट करके और उन्हें डायरेक्ट चुन के भेजते हैं। ये हमारे लोकसभा हो गई, ठीक है। और ये हमारी राज्यसभा हो गई, जिसमें क्या करते हैं, ये चुने हुए सांसद जो होते हैं अपने अपने राज्यों से लोगों को चुन के भेजते हैं इस राज्यसभा में। इनका वोटिंग नहीं होती, ठीक है। इनको हम डायरेक्ट नहीं चुनते, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं। ये वही हो गया, ठीक है। अब 5वीं सूची हमारी अनुसूची जो है, उसमें हमारे क्या कहा गया, एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण। एससी एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में हमारे कहा गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए क्या किया गया है, विशेष अधिकार का मतलब इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है कि इनका कैसे प्रशासन होगा, इनके विशेष अधिकारों का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा। इसका पूरा डिटेल किसमें क्या है, अनुच्छेद 6 में, मतलब अनुसूची 6 में इनका विवरण दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, 7 से हम दूसरा देखते हैं। तो हमने 6 पढ़ ली थी अपनी अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में हमें क्या है, 7वीं अनुसूची हमें क्या है, इसमें शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा किसके बीच, सेंट्रल और राज्य, मतलब राज्यों के बीच, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है। इसमें कौन कौन सी शक्ति आ जाती है, जैसे हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा धीमा चल रहा है, 1 मिनट में दूसरा वो लेके आती हूँ। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस बेस में किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या किया गया है, केंद्र सूची जो कि सिर्फ केंद्र ही इस पे कानून बनाएगा, और राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाएंगे, ठीक है। तो इन 3 फॉर्मेट में शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची में भाषा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। भारत में संवैधानिक भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं हैं भारत की।
संवैधानिक मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। उनको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कौन कौन सी भाषा है, ठीक है, भाषा के बारे में। और 9वीं अनुसूची भूमि से रिलेटेड है, भूमि सुधार से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हमारे देश में छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे जमीनें लेके अलग अलग लोग रहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, चकबंदी शुरू किया। चकबंदी के थ्रू क्या हुआ कि जो टुकड़े टुकड़ों में जमीन थी, लोगों की यहाँ टुकड़ा है, उसका वहाँ टुकड़ा है, तो लोगों को ये कहा कि इनको एक जगह दे दो, एक मतलब जिसकी 2 जगह टुकड़े टुकड़े हैं, तो उनको कहा इसको एक लोग को कर दो और इधर एक लोग को कर दो, मतलब अलग अलग टुकड़े बनाए, अलग अलग स्पेसिफाई करके कि हाँ इनकी इतनी जमीन इधर दे दो, इनकी इतनी जमीन इधर दे दो, और उसकी कीमत के अकॉर्डिंग कि इसकी यहाँ पर जमीन इतनी है तो उसकी कीमत वहां पर कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग बंटवारा किया जमीनों का, ठीक है, जिसे हम चकबंदी कहते हैं। आपने सुना होगा, गांव के बच्चों को सब पता होगा चकबंदी किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भूमि सुधार यानी कि चकबंदी से रिलेटेड चीजें हैं, भूमि से रिलेटेड चीजें हैं, चकबंदी भी उसी में ही आता है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची जिसे हम कहते हैं दल बदल, इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टी, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन पार्टियों जो इलेक्शन से पहले ना वो दल बदलते हैं तो बदल लें, लेकिन इलेक्शन होने के बाद या पार्टी जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकते। उस पे मतलब रुकावट, उसमें कैसे नियम कानून है वो इस दल बदल अनुसूची में दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप मतलब इलेक्शन जीतने के बाद या हारने के बाद कोई भी पार्टी नहीं बदल सकते। उससे पहले, चुनाव से पहले आप पार्टी में गठबंधन या जो भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बची 11वीं अनुसूची जिसमें हमने पंचायत के कार्य के बारे में बताया है। पंचायत के कार्य को कितने विषय हैं इसमें है 29 विषय, 29 विषयों पे इसमें चर्चा होती है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची हमारे रिलेटेड है नगर पालिका, जो कि शहरों में होती है, नगर पालिका। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं, ठीक है, इसमें 18 विषय हैं। इन 18 विषयों पे ही नियम कानून उनके अकॉर्डिंग ही कार्य किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी सारी अनुसूचियां हो गई। पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों का विवरण, राज्यों के बारे में कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या हो गया? दूसरी अनुसूची में हो गया वेतन। वेतन किस किस का? बड़े आला अधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, इन सब लोगों का वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या हो गया? शपथ भी इन्हीं बड़े लोगों के, मंत्री, सांसद और पीएम, राष्ट्रपति, इन सब की शपथ के बारे में बताया। चौथी अनुसूची में बताया गया कि SC/ST जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कि राज्य से चुन के जो सांसद होते हैं वो राज्यों से चुन के राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में SC/ST के बारे में बताया गया है कि SC/ST के लोकसभा में किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, किस तरीके से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और फिर 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में, इनके विशेष अधिकार के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची हो गई। फिर 5वीं अनुसूची हो गई। 6ठी अनुसूची में मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में बताया गया है। और फिर 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, कि हमारी केंद्र की शक्ति अलग है और फिर राज्य की शक्ति अलग है। फिर केंद्र शासित दोनों को मिला के समवर्ती सूची आ जाती है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 पार्ट में उसका डिवाइडेशन किया गया है कि केंद्र सूची में जो केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में दोनों मिलके कानून बनाएंगे, ठीक है। फिर 8वीं अनुसूची में हमारी आ जाती है भाषा। भाषा कितनी है? भाषा हमारे भारत की 22 भाषाएं हैं जो कि संवैधानिक भाषाएं हैं, और वो डिटेल में मैं कल बताऊंगी आपको। और 9वीं अनुसूची में हमारे भूमि सुधार आ जाता है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है, जिसमें हमें अपने भूमि के बारे में जो भी सुधार करना होते हैं चकबंदी के थ्रू, या गवर्नमेंट जो भी नए सुधार लाती है वो 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। दल बदल में क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना दल जीतने के बाद नहीं बदल सकती, उससे पहले वो बदल सकती है, ठीक है।
और फिर 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में, जिसमें 29 मतलब विषय दिए गए हैं, उन विषयों पे ही कानून बनेंगे, उन्हीं विषयों के तहत कार्य होगा पंचायत में। और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है कि 18 विषय हैं, उन 18 विषयों पे ही कार्य होगा नगर पालिका में। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसमें हमने अनुसूचियाँ पढ़ ली और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास में, छोटे-छोटे टॉपिक बना के, छोटा-छोटा एक पेज पे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर-भर के लिखना है। आप थोड़े से पेज के थोड़े से हिस्से में बारीक-बारीक लिखिए, ताकि आपको मतलब लेंथी ना लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता उसको। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे बहुत लेंथी नोट्स नहीं पढ़े जाते। हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा मतलब होते नहीं, बहुत छोटे-छोटे नोट्स बनाए हैं हमने, तो उन नोट्स के ज़रिए ही हम पढ़ते हैं। तो आप भी ऐसा करिए कि एक पेज के किसी कोने में इन अनुसूचियों को लिखिए और उसी में ही नेक्स्ट टॉपिक अपना लिखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।